हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले एसएससी लोको पायलट। लोको पायलट का 2014 में जब एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितनी गई थी। सबसे पहला कट ऑफ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ कितना गया, एग्ज़ाम साइको टेस्ट के बाद कट ऑफ कितने गए, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट होने के बाद कट ऑफ कितना गया। यानी तीनों कट ऑफ को हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना इजाफा होता, तीनों कट ऑफ में कितने बढ़ोतरी होते हैं। तो सारे कट ऑफ को हम लोग देखेंगे और यहाँ पर और कौन सा बोर्ड कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाता, ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इस पर शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम फॉर टेस्ट हुआ एग्ज़ाम, उस टेस्ट में एग्ज़ाम का जो कट ऑफ बना, ये अजमेर बोर्ड का है। तो अजमेर में 52% पर 52.77% पर कट ऑफ निकाला गया एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए, टायर 2 के लिए। और एससी कैटेगरी के 42% और 47% एसटी कैटेगरी की ओबीसी के लिए 46.09% ये गया अजमेर बोर्ड में। इस तरह से कट ऑफ गया, ठीक है। और इसी एग्ज़ाम के लिए फिर आगे बढ़ जाता है, जैसे एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके बाद कट ऑफ जो बना 59.68, 47.72, 53.10, 53.48 ये कट ऑफ गया ओबीसी। इस तरह से कट ऑफ बढ़ते गए। अब जब फाइनल कट ऑफ आया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल पैनल बना, वो फाइनल पैनल में आपको 61.69, 51.69 और 53.10 और 57.66 इस तरह से कट ऑफ इंक्रीज करते गए सभी में। यहाँ पर फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर 6-7 कट ऑफ, यहाँ 7 प्लस हुए आगे नेक्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पर ज़्यादा प्लस नहीं हुआ, 2 मार्क्स प्लस हुए। तो इसी तरह से कट ऑफ बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर इस बार का सिचुएशन बहुत अलग होगा। पहले के सिचुएशन अलग थे, सभी बोर्ड अपने हिसाब से क्वेश्चन निकालते थे, अपने हिसाब से बनाते थे। यहाँ पर अब मैक्सिमम चांसेस ऑनलाइन एग्जाम होंगे और सभी बोर्ड का क्वेश्चन जो प्रश्न पेपर रहेगा एक जैसे रहेंगे, और बहुत सारे पेपर होंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना तो बहुत सारे डेट में एग्ज़ाम होंगे। और पेपर यहाँ पर जो भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन है 60% प्रश्न, आप ये मानकर चले 60 से 70% जो पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पर होगा, जो आपने प्रीवियस ईयर में पहले पूछा जा चुका है, उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब जो आगे होगा तो यहाँ पर जितना प्रीवियस ईयर बचा, आपको 30% 40% क्वेश्चन, उसमें कुछ नयापन आपको दिखेगा, कुछ करंट अफेयर में नया होगा। जो करंट अफेयर आ जाते हैं प्रश्न, करंट अफेयर जो टेक्निकल प्रश्न होंगे वो भी कुछ नया नहीं होगा। कुछ साइंस से रिलेटेड आपको नए प्रश्न आ जाते हैं, वो करंट अफेयर के तौर पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 40% आपको बदलाव रहेंगे, और बाकी पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर, तो यहाँ पर कट ऑफ अब जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर बेंगलुरु का, ये बेंगलुरु जो कट ऑफ बना एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर 42.53, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जाते हैं फाइनल कट ऑफ की ओर। ये टेक्नीशियन पोस्ट का है, तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए स्पेशल हम लोग बात करेंगे एक दिन। और ये देख लीजिए यहाँ पर एक बार, ये फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए 42% कट ऑफ बना। यहाँ पर इस देख लीजिए फाइनल कट ऑफ जो बने 63.44, 54.688, 53.599, 62.141 इस तरह से कट ऑफ हाई चले जाएंगे। ये रहा भोपाल का भी इसी तरह से रहता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर भुवनेश्वर का। ये भुवनेश्वर का हम लोग आगे देखेंगे, इसका फाइनल कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ है, और बहुत जल्द आपको टेक्निकल से रिलेटेड भी। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली कट ऑफ देख लेते हैं, कहाँ पर कितने जाता है। 63.44, 62.14 ओबीसी, एससी के लिए 54.68, एसटी के लिए 53.59। इसी तरह से अजमेर 61.69, ओबीसी 57.66 और एससी कैटेगरी के लिए 51.69, एसटी कैटेगरी के लिए 53.10। इसी तरह से भोपाल, मुंबई, जम्मू, यहाँ पर मुंबई बोर्ड में थोड़ा सा
ये जो बोर्ड्स जितने भी बोर्ड्स आपको देखें यहाँ पर कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता, पर यहाँ पर इस बार बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपको। यहाँ पर इस जगह ये कट ऑफ बेंगलुरु में आपको 70 के आसपास चले जाएंगे फाइनल कट ऑफ 70 के आसपास चले जाएंगे। अजमेर 65 से 68 के आसपास रहेगा फाइनल कट ऑफ में इस बार। तो यहाँ पर क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मात्र 40% 30% नए प्रश्न रहेंगे। जो करंट अफेयर कुछ रहेगा, कुछ जो नए तौर पर बनाए जाएंगे प्रश्न, उसी तरह से प्रश्न रहेंगे। बाकी जो प्रश्न रहेंगे प्रीवियस ईयर के। तो इसी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके स्पीडी का जो प्रीवियस ईयर का बैंक क्वेश्चन बैंक जहाँ से मिल जाए रेलवे का, जो शुरू से अंत तक जितना रट्टा मारना हो आप पूरी तरह से रट्टा मार जाओ, पूरी तरह से रट्टा मार जाओ। पूरा प्रश्न उसी बेस पर आएगा। सिर्फ आपको मेहनत करनी है मैथ पर, और थोड़ा सा टेक्निकल से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे उस पर मेहनत करनी है, और रीजनिंग का प्रैक्टिस खूब करना। मेहनत तो यहाँ पर भी जीएस सेक्शन पर भी करना, क्योंकि यहाँ 30 प्रश्न की बात है। 30 प्रश्न के आसपास जीएस सेक्शन से, करंट अफेयर जो जीएस सेक्शन से पूछ दिए जाते हैं, जनरल नॉलेज से पूछ दिए जाते हैं। और लोको पायलट में जनरल साइंस से ज़्यादा प्रश्न रहता है, तो जनरल साइंस पर ज़्यादा मेहनत करना, जीएस पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा भुवनेश्वर में हाई जाता है, रांची में हाई जाते हैं, इलाहाबाद में भी पिछले बार बहुत हाई नहीं गया था, पर नॉर्मल कट ऑफ गए थे, हाई ही था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाई गए, कोलकाता में बहुत ज़्यादा हाई गए। पटना का मैंने नहीं ले रखा यहाँ पर क्योंकि पूरी कंप्लीट डाटा नहीं मिला। पटना का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, तो इस वजह से आप इन बोर्ड में आपको टारगेट रखना होगा 90+। यहाँ पर आप भुवनेश्वर में 80+ आप स्कोर कर दिए तो आप सेफ जोन में हैं। रांची में भी उसी तरह से आपको स्कोर बहुत ज़्यादा बेहतर करनी होगी। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है 73.43, 70.05, 60.89, 54.87। रांची इसी तरह से। इलाहाबाद के देखें तो 67.93, दिल्ली में 80 सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई गए। उसके बाद पटना कट ऑफ हाई गया। तो यहाँ पर इन बोर्ड पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी यदि इन बोर्ड पर आप रहते हैं तो। ठीक है, इन बोर्ड पर आप बहुत सेफ भी रहते हैं। जो ये बोर्ड में रहते हैं, यदि स्कोर आपके पास कैपेसिटी है कि आप स्कोर आप मोर देन 80 कर सकते हैं, 80+ स्कोर कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसी बोर्ड में रहे, आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना होगा। 80+ स्कोर करना होगा यहाँ पर आपको। फाइनल कट ऑफ आपको मिनिमम 80 चले जाएंगे लोको पायलट भी इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कब से। बहुत सारा सिचुएशन है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम प्रश्न 60% पर प्रश्न रहेंगे। जो नए प्रश्न होंगे बहुत कम बनेंगे। अब नए प्रश्न 40% आप मान के चल नए प्रश्न रहेंगे मात्र। यही में आपका डिपेंड करेगा रिजल्ट किनका बनेगा नहीं बनेगा। ये 40% ये मेन रोल निभाएगा आपको रिजल्ट के ऊपर। अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ अब विशेष नहीं है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ हम लोग देखें तो इस पर आपको मेहनत करनी होगी। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा बुक्स न लें, लुसेंट है, स्पीडी को आप रख लें, स्पीडी रखें या क्वेश्चन बैंक रख लें। यूनिक का आता है, जो पूरे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो यूनिक पब्लिकेशन का जो पूरा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन मिल जाएगा, उस बुक को आप रखें। और जनरल नॉलेज जनरल साइंस के लिए और स्पीडी जनरल साइंस के ले लें। बस इतना बुक काफ़ी है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश न करें, नया सिर्फ करंट अफेयर्स को देखें आप, और कुछ नए बुक्स को आप देखने की कोशिश मत करें। जो बुक्स है यहीं से पूछे जाएंगे और यहाँ से कहीं बाहर नहीं पूछा जाएगा आपको। इतना आप पढ़ लिए, इतना ही काफ़ी है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए लुसेंट ना पढ़कर प्रीवियस ईयर के कलेक्शन को पढ़ें। जितना हो सके प्रीवियस ईयर कलेक्शन करना, वो पढ़ना आपको बेहतर होगा। और हम लोग रीजनिंग और मैथ पर खूब प्रैक्टिस करें। टेक्निकल सेक्शन का भी, ऑटोमोबाइल, जितने भी ITI सेक्टर का, जितने भी ये ट्रेड्स हैं वो सारे ट्रेड्स को देखें आप। जितने भी ट्रेड्स ITI के हैं, सारे ट्रेड के रिलेटेड प्रश्न जितने भी आ जाते हैं, सभी प्रश्न को आप देखें। क्योंकि यहाँ पर विशेषकर 40% के आसपास क्वेश्चन, 40% के आसपास प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। अब बाकी बचे जनरल साइंस से पूछ दिए जाते हैं। अब कुछ प्रश्न हो जाते हैं 40 प्रश्न के अंदर में, 40 से 30 के अंदर में आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ये सेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपसे को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।